मैं जब प्रैक्टिस चालू किया था तो मुझे बोला गया था, एक पेशेंट आए थे हमारे, ही इज़ अ वेरी टॉप मोस्ट बिजनेसमैन ऑफ दिस कंट्री एंड वो आते थे एंड वो बोले, डॉक्टर साहब आपके सामने वाले को पता है कि आप क्या करते हैं? तो मैं तो पहले अज्यूम करता था ऑब्वियसली डॉक्टर लिखा है तो डॉक्टर, नहीं एग्जैक्टली क्या करते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणकम। आज के डायनामिक टॉक्स के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मुकेश, जो पामगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। मुकेश, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए प्लीज। आई एम सेल्फ मुकेश राठौर फ्रॉम पामगढ़, जांजगीर चांपा जिला। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप प्रैक्टिस सेट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है और सबसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज पेशेंट जब तक आपके पास आता नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पेशेंट आने के बाद आप केस टेकिंग करेंगे या जो फॉलो करना है आपको करेंगे, बट पेशेंट को कैसे लाना और रिटेन करना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं, जिनका खुद के हॉस्पिटल सेटअप है, कोई भी पैथिक हो बट हॉस्पिटल सेटअप ऑलरेडी है या क्लिनिक सेटअप ऑलरेडी है, जिनके पेरेंट्स या जिनके ब्लड रिलेटिव्स है और उनको एक बैकअप मिलता है तो उनके लिए इजी हो जाता है रिलेटिवली। तो प्रैक्टिस इज लाइक अ बिजनेस, व्हेन यू सेटिंग अप प्रैक्टिस बिजनेस के तरीके से और उसको उसी तरह से देखना पड़ता है। लेकिन बिकॉज हम लोग एंटरप्रेन्योर है, मतलब इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेटअप करते हैं, तो हम एक लिमिट तक एडवर्टाइजमेंट जैसा कुछ कर सकते हैं। वी कैन नॉट एडवर्टाइज, प्रोफेशनल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। बहुत बड़े बोर्ड लगाना एंड डिस्प्ले करना, ये सब प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं माना जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इंडिया के स्पेसिफिकेशंस दिए हैं कि आपका बोर्ड का साइज कितना होना चाहिए। तो प्रैक्टिस को सेट करना है, सबसे पहले तो है कि भाई आप कॉन्फिडेंट है क्या प्रैक्टिस के लिए। जरूरी है कि आप BHMS कर लिए और इमीडिएटली आप प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाए। तो बेस्ट ये है कि प्रैक्टिस BHMS के पहले या इमीडिएटली बाद कुछ टाइम के लिए कोई एक्सपीरियंस होम्योपैथ के पास आप रहेंगे एंड आपको जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक बार भरोसा आ गया कि नहीं अब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो देन यू हैव टू सर्च फॉर करेक्ट प्लेस। जगह सही होनी चाहिए, जगह गलत रही तो आप सब्जी लेने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? मार्केट में जाते हैं जहाँ 5-6 और सब्जी वाले भी हो। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जी वाले जो अलग रहे। हम कंपटीशन के पास जाते हैं तो यू शुड कम इनटू द कंपटीशन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका कंज्यूमर है उसको चॉइस होना चाहिए, वो कंपेयर करना चाहिए एंड बी रेस्ट अश्योर्ड आप एक यूनिक इंडिविजुअल है। तो कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस बाजू में रहा, आप अलग है तो आपका अप्रोच भी अलग रहेगा, सब कुछ अलग रहेगा। तो बहुत जब डर जाते हैं कि नहीं यार वो तो बाजू में सब 3 होम्योपैथ ऑलरेडी है, वो तो काफ़ी सालों से है, तो मेरी कैसी प्रैक्टिस चलेगी? बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस के लिए तकदीर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप एक अलग इंडिविजुअल है। आपका शायद हाव भाव कैसे होगा, आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसे होगा, बातचीत का तरीका कैसे होता है, ये बहुत ज़्यादा माने करता है रादर देन ओनली नॉलेज ऑफ होम्योपैथी। तो सबसे पहले जगह, तो जगह नॉर्मली एक होम्योपैथ के लिए ऐसा होना चाहिए, खास करके आप अगर फैमिली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बीच की जगह होनी चाहिए, बिजनेस कम रेसिडेंशियल एरिया। तो क्या है, रेसिडेंशियल वाले एरिया आपको मॉर्निंग में मिल जाते हैं पेशेंट्स, जो गृहिणियां हैं, जो उनके हस्बैंड्स बच्चे स्कूल एंड कॉलेजेस एंड ऑफिस चले जाते हैं, फिर वो रिलेटिवली 11-12 बजे फ्री हो जाती है, तो 11 से लेके 1-2 बजे तक वो आपके पास आ सकती है। शाम का समय है, ऑफिस के बाद वाला समय, तो लोग आपके हस्बैंड्स एंड जो ये स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, वो आ सकते हैं। ये फैमिली प्रैक्टिस है। अगर आप थोड़ा बहुत स्पेशलिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड थोड़ा कमर्शियली फास्ट गेन करना चाहते हैं, देन यू शुड प्रैक्टिस इन अ कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया में हमेशा एक एज रहता है कि भाई मैं अगर इसका भाड़ा देता हूँ, अगर रेंट देता हूँ तो रेंट ऑब्वियसली हाई होगा एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। सेकेंड चीज, बिजली का बिल सब कुछ मुझे निकालना है। थर्ड, जैसे हम प्रैक्टिस चालू करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग घर से तो जितना पैसा लेते बराबर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते ना। तो
कंपाउंडर को अपॉइंट करना या किसी सेल्स पर्सन को अपॉइंट करना ये मुश्किल हो जाता है। तो हर एक चीज़ एक होम्योपैथ को ही करना पड़ता है। तो एक डिसेंट सेटअप होना चाहिए। एंड जब भी आप करते हैं तो आपका काम है कम्युनिटी में जाना। आप कितने भी क्वालिफाइड हो लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं कि आप क्या करते हो, एग्जैक्टली क्या काम करते हो। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, मैं जब प्रैक्टिस चालू किया था तो मुझे बोला गया था, एक पेशेंट आए थे हमारे, ही इज़ अ वेरी टॉप मोस्ट बिजनेसमैन ऑफ दिस कंट्री एंड वो आते थे एंड वो बोले डॉक्टर साहब आपके सामने वाले को पता है कि आप क्या करते हैं? तो मैं तो पहले अज्यूम करता था ऑब्वियसली डॉक्टर लिखा है तो डॉक्टर, नहीं एग्जैक्टली क्या करते हैं? नहीं मैंने वो, फिर मैं गया चाय वाले के पास पूछने के लिए कि हाँ आप डॉक्टर साहब है, बट किस चीज़ का डॉक्टर पता ही नहीं था। इन्हें होम्योपैथ को ये भी नहीं पता था और होम्योपैथी में कार्डियोलॉजिस्ट ये भी नहीं पता था। तो तब मुझे एहसास हुआ कि अरे मैंने क्या किया, मतलब उसको नहीं पता है तो बाकी सबको क्या पता रहेगा। एंड दीज आर द पीपल हु गाइड, अरे डॉक्टर साहब वो वहाँ है, हार्ट वाले वो वहाँ पर है, होम्योपैथी वाले वो वहाँ पर है, बिकॉज उनके चाय फल के ठेले के पास तो बहुत सारे जन आते हैं ना पूछने के लिए। जो रूटीन ये है आपके बाजू वाले दुकान वाले, उनके फुर्सत नहीं रहता है ये करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो छोटी छोटी चीज़ है, तब से तो फिर मैं रेगुलर चाय लेने लगता था, मुझे ज़रूरत नहीं थी चाय की, बट जस्ट बिकॉज एक रैपो बनाने के लिए। तो योर जो एरिया है उसके अंदर आपको नोन होना चाहिए एंड एग्जैक्ट नोन होना चाहिए कि मैं क्या एग्जैक्ट करता हूँ। फिर सेकेंड चीज़ है डिसेंट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते बट एट द सेम टाइम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी अच्छी होनी चाहिए। स्कूल्स है, कॉलेजेस है या ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन, बैंक्स है, जहाँ आप थोड़े जाके होम्योपैथी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, कितना छोटे लेक्चर साइनोसाइटिस पे, हेडेक पे, स्किन कंप्लेंट्स पे अगर आपने तो ये तो धीरे 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 पेशेंट्स आते हैं। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है पैसे कितने चार्ज करेंगे। तो हमेशा एक इंसान को डर रहता है कि नया आया हूँ तो बहुत ज़्यादा चार्ज करूँगा तो पेशेंट आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। यू शुड वैल्यू योर वर्थ, तो बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, बीच का चार्ज करना चाहिए। अभी कैसे पता चलेगा, तो आपको आजू बाजू का सर्वे करके पता चलेगा कि कैसी कम्युनिटी है, कितना पेइंग कैपेसिटी है लोगों का, और जो आजू बाजू के आपके कॉम्पिटिटर्स है सो कॉल्ड, वो कितना चार्ज करते हैं। थर्ड एंड फोरमोस्ट, सब जो वहाँ के लोकल मेडिकल है प्रैक्टिस आपके एरिया के, सबको मिलना चाहिए। बिकॉज आप एक नए कॉम्पिटिटर आ गए हैं तो ऑब्वियसली कितने भी ऊपर से अच्छे होंगे पर अंदर से एक बिजनेस कंपटीशन रहता ही है, राइवलरी रहती है, तो वो आपको बोलेंगे कि भाई ये नहीं करना चाहिए, यानी गिराने के लिए। तो वो एटलीस्ट बुरा ना बोले आपके लिए, तो उसके लिए सबको मिलना चाहिए, गुड बुक्स में। आई थिंक यू फॉलो दीज, धीरे धीरे पेशेंट्स आएंगे, फिर बाकी आपकी कला के ऊपर है कि आप कितना उसको ये करते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।